हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वंदना। कैसे हो आप सब, केम छो तमे? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले प्लीज़ मैं आपकी यहाँ पर 1 या 1.5 मिनट वेस्ट करूँगी। अगर आप यूट्यूबर हो, चाहे वो मैं कभी छोटा यूट्यूबर नहीं बोलती हूँ या मैं बड़ा यूट्यूबर बोलती हूँ, क्योंकि यूट्यूबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो अगर आप मेरे जैसे यूट्यूबर हो, आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फील हुई है ना, जैसे मैंने कल मेरे वीडियो में बताया था कि मुल्तानी मिट्टी का कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि मेरे वीडियोस जो व्यूज़ है ना वो फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर डाल दूंगी कि 8 घंटे के बाद मेरे जो व्यूज़ थे ना वो 13,500 समथिंग थे, और यहाँ पर 10 घंटे के बाद ही जो मेरे व्यूज़ थे ना वो उतने के उतने ही थे। ये इम्पॉसिबल चीज़ है। आपके 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, 4 व्यूज़, 5 व्यूज़ तो बढ़ते ही है। ये इम्पॉसिबल बात है कि आपके व्यूज़ 2-3 घंटे तक इतने के इतने ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब कई सारे जो यूट्यूबर है ना उसके वीडियोस को फ्रीज़ कर देता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं इसका वीडियो आगे ना चला जाए। ऐसे मैंने कई सारे फालतू के कंटेंट देखे हैं, ट्रस्ट मी आपने भी देखे होंगे। जस्ट कैमरा उठाकर मैंने ये किया, फलाना किया, ढिकड़ा किया, वो डालते हैं तो उसके लाखों व्यूज़ होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर कंक्लूज़न ये देना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब को मेल करोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। आपको ही खुद आपका कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो ना अच्छे से चल जाए। ठीक है, ये टॉपिक को हम साइड में छोड़ते हैं, बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। कई सारे गर्ल्स का, हम सब का मानना ये होता है कि हमने महंगी प्रोडक्ट ले ली, हमने महंगा ऑयल परचेज कर लिया, महंगे वाले हमने पैक ले लिए, हम बालों के ऊपर लगाएंगे, बस काम खत्म, हमें अच्छे हेल्दी बाल मिल जाएंगे। बट नो, ये आप गलती कर रहे हो। सिर्फ महंगे वाला ऑयल लगाने से या पैक लगाने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। छोटी ऐसी कई सारी बातें होती है, वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। वो नहीं बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, उसी तरीके से अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको हेल्दी बाल डेफिनेटली मिलेंगे। गर्मी सीज़न से जैसे ही हम मानसून सीज़न में आते हैं, तो मानसून सीज़न में क्या होता है कि पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो भेज से यानी नमी से भरा हुआ होता है, तो हमारी स्कैल्प को वो काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है। बाल आपके सडनली गर्मी में मौसम में गिर नहीं रहे होते हैं, सडनली मॉनसून सीज़न में गिरने लगते हैं, तो आप टेंशन में आ जाते हो कि ऐसा क्या हुआ कि इतने ज़्यादा बाल झड़ने लगे। हम वही ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हम हेयर पैक लगा रहे हैं। तो आज मैं आपको छोटी छोटी ऐसी कई सारी टिप्स बताऊंगी, जो सारी टिप्स को अगर आप बातों को आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपके बालों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगी। ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट, बट आपकी बालों में आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा, हेल्दी बाल हो जाएंगे। तो चलिए फिर बातें नहीं करते ज़्यादा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, आप लाइक कर सकते हो, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन तो है ही, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आपको मेरी आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर मेरा पॉइंट आपके लिए ये है कि अगर आप बाहर गए हो और आप भीग गए हो और बालों में बारिश का जो पानी है वो चला गया है, तो आप सबसे पहले शैम्पू कर लीजिए। थोड़ा सा तो थोड़ा आप शैम्पू कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसकी वजह से स्कैल्प में फंगस इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है कि बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और धीरे धीरे करके आपके बालों की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब आपके बाल गीले होते हैं ना तो ये सारी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आप अगर बाहर गए हो और आपके बाल भीग गए हैं बारिश के पानी से, तो आप अच्छे से थोड़ा सा शैम्पू लेकर आपके बालों को अच्छे से धो लीजिए। सेकेंड नंबर का मेरा जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि हमें कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जब हम कंडीशनर लगाते हैं तो हमारे जो बाल है ना और भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। कंडीशनर का काम है हमारे बालों को मैनेजेबल रखना, साथ ही साथ सिल्की शाइनी रखना। और जब आप बालों में कंघी अप्लाई करते हो, कंघी चलाते हो, तो बाल जल्दी सुलझ जाए, इसलिए कंडीशनर का आप इस्तेमाल कीजिए। और ये मौसम में यानी बारिश के मौसम में बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी दिखने लगते हैं, तो उसको मैनेजेबल और सिल्की शाइनी दिखाने के लिए आप थोड़ा सा कंडीशनर ऑलवेज लगाएं। तीसरी यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। हम लेडीज़ और गर्ल्स क्या करती है कि एक बार हमने बालों को धो लिया, उसके बाद जो टॉवेल होता है ना उसको 1 या 2 घंटे तक बालों के ऊपर ऐसे की ऐसे ही रखते हैं।
इससे क्या होता है पता है आपको, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि बालों को धोने के बाद तौलिया 2 घंटे तक 1 घंटे तक रखती थी। उससे क्या होता है कि जब हम बालों को धोते हैं तो हमारे जो स्कैल्प मतलब जो जड़ होती है ना वो गीली होती है, तो वीक काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ही आप इस तरीके से खींचोगे ना तो आपके बाल आपके हाथ में आ जाएंगे। तो जब हम तौलिया लपेट कर हमारे बालों में रखते हैं तो उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि आपके जो जड़ होती है ना वीक होने लगती है। तो गीले बाल भी गीले बालों में आप कभी तौलिया बांध कर मत रखिए। सब आप अच्छे से इसको सुखा लीजिए और ओपन पंखे के नीचे रखिए, ऐसे ही आप सुखाइए। इससे बालों की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी और यहाँ पर जो फंगस इन्फेक्शन होगा वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कंडीशनर लगाया होगा तो बालों में जब आप कंघी करोगे ना, और कंघी करने के लिए ऑलवेज आप बड़े दांतों वाला जो कंघा आता है ना उसका ही इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो वुडन कंघी आप यानी लकड़ी की जो कंघी आती है ना वो यूज़ कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन, जो लकड़ी की कंघी होती है ना वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और जब आप आपके बालों में से सारी टेंगल को निकाल लो ना, सारी गुज जो होती है ना उसको निकाल लो ना, तो गीले बालों को मत बांधिए। क्योंकि काफ़ी सारी गर्ल्स और लेडीज़ को होता है कि हमें कुकिंग करनी है, खाना बनाना है, घर का काम करना है, तो बाल अगर हम खुले रखेंगे तो काम में हमें प्रॉब्लम होगी। बट नो, आप गलती कर रहे हो। आप आपके बालों को सबसे पहले अच्छे से सुखा लीजिए और फिर बांधिए। अगर आपने गीले बालों को बांधा होगा तो क्या होगा कि गीले बालों में से यहाँ पर स्कैल्प में फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जो आपकी जड़ होगी वो वीक हो जाएगी, बालों का टेक्सचर खराब होने लगेगा, बालों में से ये मानसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा बदबू आएगी और जू की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गीले बालों को आप कभी भी मत बांधिए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स बताना चाहती हूँ ना, वो काफ़ी बार मैंने कई सारे घरों में देखा है कि एक ही कंघी का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। मम्मी पापा भाई बहन एक ही कंघी का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा ना करो। आप आपकी खुद की कंघी रखिए, वो दूसरे किसी के साथ शेयर ना करो, भले ही मम्मी हो पापा हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर एक जने को इन्फेक्शन है तो दूसरा वो कंघी का इस्तेमाल करेगा तो उनको भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होगा। तो आप आपकी खुद की अलग से कंघी रखिए, और इससे क्या होगा कि और आपकी जो कंघी है ना उसको आप जब हेयर वॉश करो ना उसी वक्त आपकी कंघी को भी हेयर वॉश करिए। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे, इसकी कंघी जो होती है ना इतनी ज़्यादा काली होती है, कभी कंघी को साफ़ ही नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखो कि हफ्ते में 2 बार आप हेयर वॉश कीजिए, और जब आप हेयर वॉश करने जाओ ना उसी वक्त आप आपकी कंघी को भी ब्रश की मदद से साफ कर लीजिए। बस 10 मिनट का ही काम होता है। ये छोटी छोटी जो कई ऐसी सारी बातें होती है, हमें लगता है कि ये कोई मैटर नहीं करती है, बट ये छोटी छोटी बातों से ही हमारी जो स्किन या तो हेल्थ होती है या तो हेयर होती है ना, वो क्वालिटी होती है ना वो सुधरती है। सिर्फ ऑयल लगाने से या सिर्फ पैक लगाने से हमारा काम नहीं हो जाता है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना, काफ़ी सारी आजकल की गर्ल्स उसको अवॉइड करती है कि लाइफस्टाइल के ऊपर और खाने में ध्यान नहीं देती है। सिर्फ बालों में ऑयलिंग करने से, अच्छा वाला ऑयल लगाने से, महंगा प्रोडक्ट लगाने से हमारे बालों की क्वालिटी या तो हेल्थ सुधरेगी नहीं। आपको आपके खान पान के ऊपर भी, लाइफस्टाइल के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पानी ज़्यादा पियो, बट मैं खुद भूल जाती हूँ, फिर मैं याद रखती हूँ कि यार मुझे पानी पीना है। ऐसा है कि आप भूल जाते हो तो आप ऐसे एप्लीकेशन भी कई सारी आती है, तो एक एप्लीकेशन आप रख लीजिए जो हर घंटे आपको रिमाइंड करवाए कि आपको पानी पीना है। पानी हमारी बॉडी का, हमारी हेल्थ का, ऐसी कई सारी जो बीमारियां है ना उसको ठीक कर देता है, बेड टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। तो हो सके आप उतना 12 से 14 ग्लास आप पानी पियो, आप अच्छा खाना खाओ। देखो मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं अंडा यूज़ नहीं करती हूँ, तो अगर आप अंडा खाते हो तो बालों के ऊपर भी लगाओ, खाने में भी यूज़ करो, क्योंकि वो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और हमारे बालों को, अगर आपके बालों को हेल्दी करना है तो प्रोटीन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वेजिटेरियन हो तो आप दही या तो डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क, दही, ऐसी चीज़ें आप खाया करो। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फ़िश खाया करो, क्योंकि फ़िश में भी हमें विटामिन ई मिल जाता है। गाजर, ऐसी पालक, ऐसी कई सारे सब्जी है वो खाओ। तो सिर्फ महंगी प्रोडक्ट लगाने से आपको
हेयर नहीं मिल जाएंगे। आपको खान पान के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। तो आप ये सारी बातों का ध्यान रखोगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ कि आपके बालों में आपको इम्प्रूवमेंट, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, क्योंकि ये खुद मैंने फील किया है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपने मेरे पहले के बाल देखे होंगे और अभी के बाल मेरे देखे होंगे। इसमें हाथी घोड़ा का जो फर्क बोलते हैं ना, 19-20 का फर्क नहीं, इतना ज़्यादा अंतर है ना, वो अंतर मेरे बालों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे तो कई सारे टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट आप लोग कभी मेरे हेयर के वीडियोस देखते नहीं हो। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना भूल गई जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम वीक में आप 2 बार तो हेयर वॉश कीजिए ही, और 2 बार आपने हेयर वॉश किया ना, तब 1 बार आप हेयर ऑयलिंग करो और 1 बार आप अच्छा वाला हेयर मास्क लगाओ। अगर आप अफोर्डेबल बजट में जाना चाहते हो तो मैंने आपके साथ कई सारे DIY घर की चीज़ों से मास्क भी शेयर किए हैं और हेयर ऑयल भी शेयर किए हैं, तो वो आप कर सकते हो। अगर आप कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, भले तो अभी तो कोरोना है तो कोई कॉलेज नहीं जाता है, बट अगर आपको बजट में कुछ रेडीमेड मास्क चाहिए तो उसका भी मैंने वीडियो शेयर किया है, रिव्यू भी शेयर किया है, तो वो आप कर सकते हो। बट एटलीस्ट आप वीक में 2 बार तो हेयर वॉश करो ही। आप कभी देखो, वो टिप्स को फॉलो करो, तभी आपको पता चलेगा कि यस, ये सब टिप्स से भी हमारे बालों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप इसी तरीके के आपको और कोई टिप्स आपको जाननी है, ये इतनी टिप्स नहीं है, और भी ज़्यादा टिप्स है, अगर वो जाननी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। मैं डेफिनेटली आप सबके साथ वो सारी टिप्स शेयर करूँगी। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल।